देखो साइंस के चैप्टर 1 में हमने देखा, इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज क्रॉप। मतलब कि फसल किसे कहते हैं। अब फसल मतलब क्या है? When same type of plants cultivated at the same place in a large quantity, it is called crop. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि जब एक ही प्रकार के कई सारे पौधों को एक ही स्थान पर एक बड़ी क्वांटिटी मतलब एक ज्यादा तादाद में उगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? फसल कहेंगे। तो व्हाट इज क्रॉप में हम देखते हैं when same time of plants cultivated at the same place in a large quantity, it is called crop. मतलब कि जब एक ही प्रकार के कई सारे पौधों को एक ही स्थान पर एक बड़ी संख्या में मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में बोया जाता है या उगाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रॉप कहते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं इसमें टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो। इसका मतलब है कि जब हम खेती करते हैं तो खेती में कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं ये हम देख रहे हैं। देखो, यदि हम खेती में इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो खेती हो नहीं पाएगी। तो सबसे पहला होता है जो स्टेप हम करते हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसका मतलब होता है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने का मतलब है इसके अंदर आती है जुताई भी आएगी आपकी। जुताई के बाद मिट्टी को पलटा जाएगा। ये सबसे पहला स्टेप है, इसको कहते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद में दूसरा स्टेप है सोइंग। सोइंग मतलब होता है बुआई। सोइंग मतलब क्या है? बुआई मतलब बीज का बोना। तीसरे नंबर का इसमें जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। इसका मतलब ये होता है कि खाद व उर्वरक का मिलाना। किसका मिलान कर रहे हैं अपन? खाद या उर्वरक का। इसके बाद में आता है चौथा पॉइंट, इसको बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। अब सिंचाई क्या है? जब हम फसल को उगाते हैं तो फसल में हमें निश्चित अंतराल पर एक वक्त तक पानी देना होता है। तो निश्चित अंतराल पर जब हम पानी देते हैं या फसल में पानी को डालते हैं तो उसे बोला जाता है सिंचाई, जिसे बोलते हैं हम इरिगेशन। इसके बाद है प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स का मतलब है खरपतवार से सुरक्षा। अब कुछ ऐसे अनचाहे पौधे भी फसल के साथ में उग जाते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, तो ऐसे पौधों को कहा जाता है वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, इनको बचाने के लिए हमें खरपतवार नाशी उसमें डालना पड़ता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा, सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब यह है कि जब फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है तब उसे काट लिया जाता है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। और लास्ट पॉइंट जो बचता है हमारे पास है वो स्टोरेज। जो फसल काटी गई है उसका भंडारण किया जाता है। किया जाता है भंडारण, जिससे कि वो खराब ना हो। ये थे कुछ स्टेप जिसको हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर मतलब खेती करने के लिए इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैनर, मतलब कि खाद और उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक में अंतर जब हम देखेंगे तो फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक। क्या होता है फर्टिलाइजर का मतलब? उर्वरक। और मैन्योर का मतलब है खाद। तो खाद और उर्वरक में अंतर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो उर्वरक होती है वो मानव निर्मित है, कृत्रिम है और इनऑर्गेनिक है, जैविक नहीं है। और इसको सल्ट मतलब होता है नमक। तो एक फर्टिलाइजर क्या है? मानव निर्मित अजैविक नमक है। और मैनर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। और ये देखो, इसके बाद में खाद बोलते हैं, तो खाद कैसा है? नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब कि एक प्राकृतिक तत्व है। इसके बाद में बोल रहा है वो फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होती है, वो कहां पर बनती है? फैक्ट्रीज में। इसके बाद में मैन्योर की बोल रहे हैं कि जो खाद होती है वो कहां पर बनती है? तो मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। तो मैन्योर कहां पर बनती है? खेतों के अंदर। इसके बाद में बोल रहे हैं फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। तो जो फर्टिलाइजर उर्वरक है वो किसी भी प्रकार से ह्यूमस प्रदान नहीं करते जमीन को, मतलब कि जो हमारी भूमि है उसको बिल्कुल भी ह्यूमस प्रदान नहीं करते। तो मैन्योर जो होता है प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस जो होती है काफी ज्यादा लाभदायक होती है पौधों के लिए। और मैन्योर जो होती है वो बहुत सारा ह्यूमस प्रदान करती है मिट्टी को। इसके बाद में कहते हैं फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब होता है कि जो पोषक तत्व पौधों को चाहिए होते हैं वो फर्टिलाइजर्स के अंदर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद में मैन्योर की बात करें हम खाद की, तो खाद के अंदर कम होता है ये, तुलनागत में इसकी ये कम होती है सारी चीजें इसके अंदर। जो प्लांट के पोषक तत्व होते हैं वो इसके अंदर कम पाए जाते हैं। किसके अंदर? खाद के अंदर।
ये है हमारा क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ मैनर। एडवांटेजेस का मतलब होता है फायदे या लाभ। सो मैनर मतलब है खाद, जो हम खाद खेतों में डालते हैं उसके क्या क्या लाभ होते हैं ये अपन को बताना। तो सबसे पहला लाभ दिया है इसमें, इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इसका मतलब ये होता है कि बढ़ाता है पानी को अपने अंदर रोकने की क्षमता को भूमि के अंदर। खाद से क्या होता है, भूमि के अंदर पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द फ्रेंडली माइक्रोब्स। इसका मतलब होता है कि मित्र जीवाणु की संख्या को बढ़ाता है। ऐसे जीवाणु जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं उनकी संख्या को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है और जो मिट्टी बिखरी हुई होती है उसको गठित करता है, एक साथ जोड़ता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं मैनर मतलब की खाद की। तो खाद मिट्टी को काफी तरह से फायदा देती है और इसका उदाहरण एक और भी है इसमें, जिसको कह सकते हो आप कि जो खाद होती है मिट्टी को सारंद्र बनाती है। कैसा बनाती है? सारंद्र, जिससे क्या हो जाता है मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। क्या बोलते हैं इरिगेशन को? सिंचाई। तो सिंचाई मतलब बोलना है, सिंचाई किसको कहते हैं? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर जब फसल को पानी दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम सिंचाई कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? सिंचाई। जब एक निश्चित अंतराल पर फसल को क्या दिया जाएगा? पानी, तो उसे क्या कहते हैं अपन? सिंचाई। इसके बाद में है कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। हमें क्या बताना है? सिंचाई के स्रोतों को बताना है कि किस किस स्रोत से हम सिंचाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल्स जो आपके घर में अक्सर होते हैं, पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स, झीलें, रिवर्स, नदियां, डैम, बांध एंड कनाल्स। कनाल्स मतलब होता है नहर। इन सभी के जरिए हम क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। तो ये क्या चीजें हैं? सारी की सारी सिंचाई करने के स्रोत हैं। मेन चीज उन्होंने पूछी थी अपन से, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या है? सिंचाई। टू द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कि जब निश्चित अंतराल पर फसल को पानी दिया जाता है तो उसे कहते हैं इरिगेशन। और इसके बाद में कह रहा है वो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। तो सोर्स क्या क्या होते हैं इरिगेशन के? तो वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कनाल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें क्या होती हैं? सोर्स है इरिगेशन के, मतलब कि सिंचाई के स्रोत। वीड्स मतलब क्या है? खरपतवार। In a field, many other undesirable plants may grow along with the crop. These are called weeds. इसका मतलब ये होता है कि जब हम खेतों में फसल उगाते हैं तो उसके साथ में कुछ ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जिन्हें हम उगाना नहीं चाह रहे, जो नेचुरली उग जाते हैं। तो उन सभी को क्या कहा जाता है? वीड्स। वीड्स मतलब क्या होती है? खरपतवार। ये फसल के लिए हानिकारक होती है, इसलिए इनको मिटाना जरूरी है। इसके बाद में दिया है द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और खरपतवार को मिटाना या हटाना क्या कहलाता है? वीडिंग। इसके बाद में दिया है वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड बेंडिसाइड। और जिन केमिकल की सहायता से इनको हटाया जाता है उसे कहते हैं बेंडिसाइड। बेंडिसाइड मतलब होता है खरपतवार नाशी। जो कीटनाशक आते हैं उनको इन पर इस्तेमाल किया जाता है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड बेंडिसाइड। इसमें दिया है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? कटाई। तो कटाई कब करी जाती है फसल की? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसका मतलब होता है कि फसल पक जाने पर जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसे क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। तो जो काटने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग कहलाती है। इसके बाद वो बोल रहे हैं अपन से कि थ्रेसिंग क्या है। तो थ्रेसिंग मतलब क्या है? द सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसका मतलब ये होता है कि बीजों को भूसे से अलग करना। किसको? बीजों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको? थ्रेसिंग। सबसे पहले हमने बताया हार्वेस्टिंग के बारे में, फिर बताया थ्रेसिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग की द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब कि फसल के पक जाने पर उसे काटेंगे तो क्या कहेंगे उसको? हार्वेस्टिंग। इसके बाद में थ्रेसिंग। तो जो बीज हैं उनको भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है थ्रेसिंग।